और अगर अब भी कोई नहीं सुधरा फिर आगे उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। वो या तो घर बैठ जाए और अगर ऐसा काम करना है तो मेवाड़ छोड़ दे। तो अब उन लोगों को वो नहीं सुधरे तो हम सुधार के दिखाएंगे, ये आपसे वादा है। हम सब में जो मौजूद लोग हैं सब जानते हैं कि नशा करने से जान जाती है, जान चली जाती है, फिर भी हम लोग नशा करते हैं। और हम ये भी जानते हैं कि मेहनत करने से सफलता मिलती है। सब जानते हैं कि मेहनत करने से क्या मिलती है, पर मेहनत करते नहीं हैं। देखो कितनी गजब बात है। पता है नशा करने से जान जाती है, तब भी नशा कर रहे हैं। पता है सफलता मेहनत करने से मिलती है, पर मेहनत करते नहीं हैं। तो क्या होगा? पर आज हमने जो शपथ ली है, जो कहा है, जो जाना है, वो करके भी दिखाना है। तो सब तैयार है ना? बहुत स्पष्ट शब्दों में हम कहें तो वो समय आ गया है कि हम जो नशे जैसी बुराई है उसको एकजुटता से लड़के अंत करें। क्योंकि जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमारे बहुत से युवा वर्ग और थोड़ा सा युवा से प्रौढ़ वर्ग नशे की चपेट में आता जा रहा है। आंकड़ों की हम बात करें तो हो सकता है कि वो इतने भयावह नहीं है आज के दिन, पर ये जो चुनौती है वो एक अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। और मेरे से पहले जो वक्ता थे उन्होंने कहा था कि हम एकजुट होकर लड़े स्वतंत्रता का संग्राम और देश की आजादी के लिए। तो मैं भी मानता हूं कि ये संघर्ष भी उतना ही बड़ा है और नशे से स्वतंत्र होना बहुत ही जरूरी भी है। और हमारे समाज की प्रगति, युवाओं की उन्नति के लिए एकदम आज की जरूरत भी बन गया है। मुझे बड़ा हर्ष है कि हमारे कुछ अच्छे साथियों ने और खासतौर से गांव की सरदारी ने और आसपास की सरदारी ने ये ठाना है कि मेवाड़ में जो नशा मुक्ति अभियान है ग्राम स्तर पर, हालांकि वो पहले भी जारी है, और उसकी जो शुरुआत है, बड़ी शुरुआत, वो सबसे बड़े गांव गासेड़ा से कर रहे हैं। तो इनके लिए वो तालियों के हकदार हैं, उनके लिए तालियां बजाएं। और एक बार तालियां अपने लिए भी बजाइए, क्योंकि अब वो सिर्फ सारथी नहीं है, गांव का हर एक आदमी अब एक सारथी की तरह काम करेगा और जो नशा मुक्त अभियान है उसको पूर्ण करके दिखाएंगे। हम पिछले करीब 2 महीने से इलेक्शन के बाद जैसे ही हमें समय मिला तो बहुत सारे लोगों से हमने इंटरेक्शन किया और जाना, हालातों के बारे में भी, जज्बातों के बारे में भी, और चीजों को कैसे सही करना है इस पर काफी विचार विमर्श किया। पिछले महीने भर में मेवाड़ पुलिस ने करीब 50 गांवों में दस्तक दी है। गांव गांव जा रहे हैं, वो लोगों से बात कर रहे हैं, लोगों के विचार जान रहे हैं,
और लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं कि ये जो नशे की बीमारी है इसको जड़ से मिटाना है। जब कोई भी शुरुआत किसी बड़ी मंच, बड़े गांव और बड़े स्तर से होती है तो उसके नतीजे बड़े शानदार रहते हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि जो शुरुआत विश्व प्रसिद्ध गांव घासेड़ा से मिली है वो पूरे विवाद को प्रभावित नहीं, पूरे प्रदेश को प्रभावित करेगी। और हम उदाहरण बनेंगे, आप लोग उदाहरण बनोगे इस नेक काम में जो कि समाज की सबसे बड़ी जरूरत बन के उभरा है। प्रदेश में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा काफी सालों से जारी है। करीब 10 साल पहले खुद हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हरियाणा को और जिला पानीपत को चुना था। आज भी जिस प्रकार से 2 बेटियों ने ये अलग और तालीम जगाने की जो कोशिश करी है हमारे बीच, वो अनुकरणीय है और उनके लिए भी तालियां बनती है। मैं मेरी ओर से भी उनको जो हमारा प्रशंसा पत्र होता है वो अपने ऑफिस में बुला के उनको दूंगा और कोशिश करूंगा कि वो रोल मॉडल बने बिटिया पूरे मेवात के लिए और पूरे प्रदेश के लिए, क्योंकि अच्छे काम की अलग अच्छे लोग ही जता सकते हैं। और बेटी के भरोसे तो एक नहीं कई परिवार होते हैं, तो उम्मीद करेंगे कि वो उनका ये प्रयास है वो रंग लाएगा और जल्द ही मेवात के साथ साथ पूरा प्रदेश भी नशा मुक्त होगा। भगवान ने या अल्लाह ने अगर हम गौर करें हमारे शरीर पे तो जरूरत के अनुसार सारी चीजें दी है। हमें 2 कान दिए हैं, 2 हाथ दिए हैं, 2 पैर दिए हैं, 2 आंखें दी है, पर जीभ एक दी है। कोई बता पाएगा ऐसा क्यों है? वो बात अलग है कि हम चीजों को उस लिहाज से इस्तेमाल नहीं करते हैं। 2 कान देने का मतलब है हमें ज्यादा सुनना चाहिए, 2 आंखें देने का मतलब है हमें ज्यादा देखना चाहिए, 2 हाथ देने का मतलब है हमें काम ज्यादा करना चाहिए, और 1 जुबान दी है उसका स्पष्ट मतलब है कि हमें बोलना कम चाहिए। पर हम करते क्या है? कम सुनते हैं, कम देखते हैं, कम काम करते हैं और जुबान सबसे ज्यादा चलाते हैं। तो हमें यहां जुबान नहीं चलाना है और मेरी आदत बिल्कुल नहीं है। मेरे को 2 हाथ दिए हैं और आप लोगों ने उसको 2 लाख हाथ बना दिए, और हम उसी तरीके से काम करेंगे जो यहां का हर उपस्थित जवान, बच्चा, बुजुर्ग, बेटियां और माता बहनें चाहती। अब तो एक ही बात है कि अब तक हो गया, चलो वो जैसे कि स्मृति ने बताया कि उसको हम करेक्ट करेंगे, उनसे बात करी है, पर अगर अब भी कोई नहीं सुधरा फिर आगे उसके लिए कोई स्कोप नहीं है। वो या तो घर बैठ जाए और अगर ऐसा काम करना है तो मेवात छोड़ दे। जो लोग समाज के लिए सांप की तरह है उसका समाज में कोई जगह नहीं होनी चाहिए, और ये बिल्कुल स्वीकार्य नहीं है कि वो यहां रहे। और मैंने बहुत अच्छी बात ये क्या है कि जितने नए कानून बने हैं उसमें संगठित अपराध को लेके बहुत बड़ी सजाएं और बेल ना होने के प्रोविजन है।
तो अब उन लोगों को वो नहीं सुधरे तो हम सुधार के दिखाएंगे, ये आपसे वादा है। गणमान्य लोगों ने बात रखी जो मुझसे पहले वक्ता थे कि गांव के लिए 4 आदमी लगाएं। मैं कहता हूं मेरे पास 2000 आदमी है वही गांव के लिए। एक नहीं है, हम 439 गांव को ही एक गांव मानते हैं और सारे मेरे अपने गांव हैं। मैं खुद ग्रामीण पृष्ठभूमि से हूं, मेरे फादर खुद सरपंच रहे हैं और कई बार गांव के सरपंच रहे हैं। प्रत्येक गांव की जो पृष्ठभूमि है वहां क्या दिखते हैं, किस प्रकार की बुराइयां हैं, मैं सबसे रूबरू हूं, मैं सब कुछ जानता हूं। पर मुझे यह भी पता है कि जब एकजुट होकर जनता चलती है तो सब बुराइयों का नाश कर देती है और वही आपको करके दिखाना है। अभी सरकार ने योजना रखी है कि डीसी-एसपी गांव का दौरा करेंगे। कुछ वक्ताओं ने पहले बताया कि गांव में कुछ पिछड़ापन है, तो यह भी वादा करता हूं आपके गांव में भी आएंगे और उन तमाम चीजों का ख्याल करेंगे जिसकी यहां जरूरत है, जो चीज होनी चाहिए।